जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सारे शिव भक्तों को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जेठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और रविवार को त्रयोदशी होने के कारण यह रवि प्रदोष व्रत कहलाएगा। त्रयोदशी तिथि को व्रत रखकर भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन रखा जाने वाला व्रत प्रदोष व्रत कहलाता है। यह दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा दिन माना गया है। रवि प्रदोष के व्रत करने से व्यक्ति को समाज में खूब मान सम्मान मिलता है और वह अपनी संतान पक्ष की ओर से हमेशा खुशहाल रहता है। तो आज अपने सुनने वाले हैं रवि प्रदोष व्रत कथा। तो सारे शिव भक्त इस कथा को प्रेम भाव से पूरा सुने और ज्यादा से ज्यादा शिव भक्तों में शेयर करें। कथा को लाइक करते हुए मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। रवि प्रदोष व्रत कथा। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए वहां पर पधारे। सूत जी को आते देखकर सोनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। सोनकादि ऋषि ने पूछा कि हे पूज्यवर, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया था और उसका क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले कि आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक बार की बात है कि एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके एक ही पुत्र था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, पर तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। तुम्हें ये बताना होगा कि तुम्हारे पिता ने अपने गुप्त धन को कहाँ पर छुपाया है। अगर तुमने नहीं बताया तो हम मार देंगे। तो बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं। हमारे पास धन कहाँ है? हमारे पास धन नहीं है। तो चोरों ने उसकी बात सुनकर कहा कि तुम्हारे पास धन नहीं है तो तेरी इस पोटली में क्या बंधा है? तो बालक ने चोरों की बात सुनकर कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां भेजी है। यह कहकर उस बालक ने पोटली खोलकर रोटी उन चोरों को दिखा दी। तो देखकर चोरों ने एक दूसरे से कहा कि साथियों, यह तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के पास ले गई। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। तो इस तरह सैनिकों ने राजा का आदेश पाकर उसे जेल खाने में डाल दिया। और इधर रात हो चुकी थी। ब्राह्मणी का पुत्र जब घर नहीं लौटा तो उसे अपने पुत्र की बहुत ही चिंता सताने लगी। उसने पूरी रात अपने पुत्र के इंतजार में बिता दी। दूसरे दिन प्रदोष व्रत था तो ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दो, वरना तुम्हारा सारा राज्य, धन, वैभव, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। तो प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया और बालक से पूछा कि तुम्हें मेरे सैनिक पकड़कर कैसे लेकर आए, सारी कहानी मुझे बताओ। तो राजा की बात सुनकर उस बालक ने चोरों से लेकर बरगद के पेड़ तक की सारी कहानी राजा को बता दी और राजा से कहा कि मुझे अब घर जाने दीजिए। मेरी माँ मेरे लिए ना जाने कितनी ही दुखी हो रही होगी। तो राजा ने उस बालक का सारा वृतांत सुनकर अपने सिपाहियों को आदेश देकर उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया।
उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे और मन ही मन सोच रहे थे कि राजा ने ना जाने आज क्यों याद किया है। क्या हमारे बेटे से कोई गलती हो गई या कोई और बात है। इसी तरह चिंतन करते हुए वे राजा के सामने पहुँचे तो राजा ने उन्हें इतना भयभीत देखकर कहा कि आप इस तरह डरो मत, आपका बालक निर्दोष है। मैंने भूलवश आपके बच्चे को रात भर जेल में रखा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं तुम्हें 5 गांव दान में देता हूँ जिससे तुम सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सको। तो राजा का यह आदेश सुनकर वह बालक और उसके माता पिता बहुत ही खुश हुए और राजा का धन्यवाद करते हुए अपने घर की ओर लौट आए। उसके बाद भगवान शिव की कृपा से पूरा ब्राह्मण परिवार आनंद पूर्वक रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह प्रसन्न व निरोग रहकर अपना पूरा जीवन हंसी खुशी व्यतीत करता है। प्रदोष व्रत की दूसरी कहानी। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती थी। सुबह से शाम तक भीख मांगने के बाद शाम को घर लौट आती। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हो गई, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटक रहा था। उसकी यह हालत उस पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई और वह राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसे रखने लगी। धीरे धीरे समय के साथ दोनों पुत्र बड़े हो गए। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने दोनों पुत्रों को लेकर सांडिल्य ऋषि के आश्रम पर गई। वहां उसने सांडिल्य ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा और विधि सुनी और घर आकर वो भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार की बात है, दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर आ गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को वहां पर क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बातें करने लगा। वहां एक अंशुमती नाम की कन्या राजकुमार पर मोहित हो गई। दोनों काफी देर तक बातें करने लगे और राजकुमार काफी देरी से घर लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर वहां पर पहुंच गया। दोनों ने काफी समय तक बातें की तो राजकुमारी अंशुमती ने कहा कि मैं तुम्हें अपने पिताजी से मिलाना चाहती हूँ, तुम कल फिर आना। तो दूसरे दिन राजकुमार वहां पर गया तो अंशुमती अपने पिताजी को लेकर वहां आई तो उसके पिताजी ने राजकुमार को देखते ही पहचान लिया तथा कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमती के पिताजी को वह राजकुमार बहुत ही पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? तो राजकुमार ने तो अपनी स्वीकृति खुशी खुशी दे दी। उन दोनों का विवाह संपन्न हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ देश पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा अपनी पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदरपूर्वक ले गया और वहां पर अपने साथ ही रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे खुशी से सुख में जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमती ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमती को अपने जीवन की पूरी सच्चाई बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत के फायदे भी बताए। उस दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा वह महत्व और भी बढ़ गया। मान्यता के अनुसार सारे लोग इस व्रत को करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ये व्रत करते हैं और इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं, साथ ही मनुष्य को अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। तभी से हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन एकाग्र चित्त मन से शिवजी की पूजा करता है, कथा को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसके 100 जन्मों तक कभी भी किसी दरिद्रता का सामना उसे नहीं करना पड़ता। बोलो सूर्य नारायण की जय हो। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसके पति की सालों पहले मृत्यु हो गई थी। उस बुढ़िया के एक बेटा था, वह बहुत ही गरीब थी। माँ बेटे बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करते थे। उस बुढ़िया ने बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। गरीबी के कारण माँ बेटे का गुजर बसर बड़ी ही मुश्किल से होता था। तो एक दिन बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और आपने अपने पूरे जीवन में
बहुत मेहनत की है, बड़े यत्न से मुझे पाला है। माँ, मैं आपके सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कोई काम की ज़रूरत है और मैंने सोचा है कि मैं बाहर जाकर कोई कार्य शुरू करूँ। यहाँ गांव में तो मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। तो वह बुढ़िया अपने बेटे की मनसा जानकर मन ही मन बहुत ही खुश हुई और भगवान सूर्य देव का स्मरण करती हुई कहने लगी कि हे सूर्य भगवान, मेरे बेटे का अच्छा कारोबार चले, इसे समाज में खूब मान सम्मान मिले। फिर बुढ़िया का बेटा काम की तलाश में शहर चला जाता है और बुढ़िया सूर्य देव की परम भगत थी, तो वह तो नियमित रूप से रविवार के व्रत करती थी। रविवार को वह सूर्य उदय होने से पहले ही उठ जाती। पहले घर में झाड़ू बुहारी करती, उसके बाद में स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद उदय होते हुए सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार की व्रत कथा सुनती और अपने बेटे की सलामती की कामना करती। फिर शाम को सूर्य भगवान को भोग लगाकर एक ही समय भोजन करती थी। तो सूर्य देव की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता या कष्ट नहीं था। वह अपने बेटे की तरफ से बहुत ही खुश थी। बुढ़िया आंगन लीपने के लिए एक पड़ोसन के घर से गाय का गोबर लाती थी, तो वह पड़ोसन बुढ़िया को खुश देखकर उससे बहुत ही जलती थी। मन ही मन सोचती कि एक बेटा था जो काम का बहाना बनाकर शहर चला गया है, फिर भी पीछे से कितनी खुश रहती है। इसे कोई भी चिंता फिक्र नहीं है, पर मुझे इसका इस तरह बेवजह खुश रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। यह घर का आंगन लीपने के लिए मेरे घर से गोबर लेकर जाती है, तो मैं गाय को अंदर बांध लूंगी, फिर वो गोबर कैसे लेके जाएगी। तो इस तरह को विचार मन में पालते हुए बुढ़िया की पड़ोसन ने शनिवार की शाम को गाय को घर के अंदर बांध लिया। रविवार को सुबह बुढ़िया जल्दी उठकर स्नान किया और फिर गोबर लाने के लिए पड़ोसन के घर गई, तो बाहर गाय नहीं थी। तो पड़ोसन के घर का दरवाजा खटखटाने लगी, लेकिन पड़ोसन ने दरवाजा नहीं खोला। तो थक हार कर बुढ़िया घर आ गई। तो उस दिन वह घर के आंगन को नहीं लीप सकी और आंगन नहीं लीपने के कारण उसने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और ना ही स्वयं भोजन किया। सूर्य देव का स्मरण करती हुई सूर्यास्त होने पर भूखी प्यासी ही सो गई। तो बुढ़िया की श्रद्धा भक्ति देखकर सूर्य देव बहुत ही प्रसन्न हुए और बूढ़ी माई को स्वप्न में दर्शन देकर कहने लगे कि बुढ़िया माई सो रही है या जाग रही है। तो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, ना तो सोई हूँ ना जाग रही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। तो सूर्य देव ने कहा कि माई, आज तुमने मुझे भोग नहीं लगाया। तो बुढ़िया ने बताया कि क्या करूं महाराज, मुझे आज आंगन लीपने के लिए गोबर नहीं मिला, इसीलिए मैं आपका भोग नहीं लगा सकी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप मुझे क्षमा करें। मैंने प्रण लिया है कि अगले रविवार को घर के आंगन को गाय के गोबर से जरूर लीपूंगी और उसके बाद आपको भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करूंगी। तब तक मैं अन्न और जल का त्याग करती हूँ। तो सूर्य देव ने कहा कि बूढ़ी माई, सारी सोच त्याग दे। देख, तुम्हारे घर में एक सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़ा है। अब तुझे किसी के घर भी गोबर के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इतना कहकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। बूढ़ी माई की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके घर के आंगन में एक सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़ा है। तो वह देखकर हैरान हो गई। जल्दी से उठकर खड़ी हुई और गाय को आंगन में बांधकर उसके लिए चारा लेकर आई। फिर उसे चारा खिलाकर बछड़े को गौ माता का दूध पिलाया और बचा हुआ दूध बाल्टी में निकाल लिया। तो भगवान का चमत्कार देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हुई। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया की पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के घर एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा बंधा है। तो वह तो और भी अधिक जल भून गई कि इस बुढ़िया को गाय किसने लाकर दी। तभी उसका ध्यान अचानक से गाय के गोबर की तरफ गया।
तो वह गोबर सोने का था। उस गाय का यह नियम था कि सुबह सबसे पहले जो गोबर करती वो सोने का होता। बूढ़ी माई को पता नहीं था और इससे पहले वह पड़ोसन उस गोबर को उठाकर अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर लाकर वहां पर रख दिया। अब बुढ़िया माई तो इस बात से अनजान थी। वह 6 दिन तक दूध पीकर ही अपना परण पूरा किया और फिर रविवार को सुबह जल्दी उठी, गाय को चारा खिलाया, बछड़े को दूध पिलाया और फिर स्नान करके घर को गाय के गोबर से लीप कर बड़े ही प्रेम भाव से सूर्य भगवान की पूजा अर्चना की। बूढ़ी माई को इस बात के बारे में पता नहीं था कि गाय पहला गोबर सोने का करती है, पर वो तो जितना मिल गया था उसमें बहुत ही खुश थी। और पड़ोसन का नियम था, वो रोजाना जल्दी आती और सोने का गोबर उठाकर अपने घर ले जाती और अपनी गाय का गोबर बुढ़िया की गाय के पास रख जाती। इसी तरह समय बीतता गया। बुढ़िया पूरे प्रेम भाव से सूर्यदेव के व्रत करती रही, लेकिन भगवान सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता था, तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। तो आंधी का प्रकोप देखकर बूढ़ी माई ने गाय को घर के अंदर बांध लिया। जब सुबह बुढ़िया उठी तो देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है, तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बूढ़ी माई रोजाना गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी और सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत ही धनवान हो गई। तो बूढ़ी माई को इस तरह धनवान होता देखकर पड़ोसन बुरी तरह से जल भून गई। उसने एक दिन अपने पति से कहा कि बुढ़िया के घर एक गाय है जो रोजाना सूर्य उदय होने से पहले सोने का गोबर देती है। पहले तो वो गाय को बाहर बांधती थी, तो उस गोबर को मैं ले आती थी। अब उसे पता चल गया है, तो उसने गाय को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया है। और देखो बुढ़िया कितनी धनवान हो गई है। इस तरह सोने का गोबर देने वाली गाय बुढ़िया के घर किस काम की? ये इतने सारे सोने का क्या करेगी? इसका एक बेटा था जो काम के बहाने से शहर चला गया, पता नहीं वापिस आएगा या नहीं आएगा। इसीलिए हमें जनहित के लिए राजा के पास जाकर इस गाय के बारे में बताना चाहिए। तो उसका पति कहने लगा कि हाँ, मैं आज ही राजा के पास जाकर इस गाय के बारे में बात करूंगा। इस तरह की गाय तो राजा के पास होनी चाहिए ताकि जरूरतमंद लोगों में इसका उपयोग हो सके। तो इस तरह का विचार करके वह राजा के पास चला गया और जाकर कहा कि राजन, हमारे नगर में एक बूढ़ी माई रहती है, उसके पास एक चमत्कारी गाय है जो रोजाना सूर्य उदय होने से पहले सोने का गोबर करती है। अब उस बुढ़िया के घर ऐसी गाय का क्या काम? इस तरह की गाय तो आपके यहाँ होनी चाहिए। तो सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने सैनिकों को भेजा कि तुम जाओ और बुढ़िया के पास से उस गाय को लेकर आओ। तो राजा की आज्ञा पाकर राजा के सिपाही उस बुढ़िया के घर गए और जाकर गाय को खूंटे से खोलने लगे। तो बूढ़ी माई कहने लगी कि आप कौन हैं? मेरी गाय को क्यों लेके जा रहे हैं? तो वो कहने लगे कि हमें तो राजा ने भेजा है और इस गाय को राजमहल में मंगवाया है। तो वह बुढ़िया हाथ जोड़कर कहने लगी कि यह गाय मुझे सूर्य भगवान ने दी है। मैं रविवार के व्रत करती हूँ, तो मुझे घर का आंगन लीपने के लिए गाय का गोबर चाहिए। आप ऐसा अनर्थ मत करें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन राजा के सैनिकों ने बूढ़ी माई की एक भी बात नहीं सुनी। गाय और बछड़ी को खोलकर राजमहल में आ गई। तो इतनी सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत ही खुश हुए और उसके रहने के लिए एक सुंदर कमरा तैयार करवाया। अब उस कमरे में गाय और बछड़े को बांध दिया और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ राजा सो गए, यह सोचकर कि जब मैं सुबह उठूंगा तो कमरा तो पूरा सोने से भरा होगा। राजा को पूरी रात ठीक से नींद भी नहीं आई। सुबह जल्दी ही उठकर गाय के कमरे की ओर चल पड़े। तो राजा को बहुत ही बुरी तरह से दुर्गंध आने लगी। तो राजा सोचने लगे कि यह दुर्गंध किस चीज की आ रही है। तभी गाय के कमरे की तरफ देखा तो पूरा कमरा गाय के बदबूदार गोबर से भरा हुआ था
और सारा राजमहल धधक रहा था। राजमहल में रहने वाले सारे लोग परेशान हो गए। रानी कहने लगी कि हे राजन, आपने ये क्या किया? एक गाय को आपने यहाँ कमरे के अंदर बंधवा दिया। तो राजा कहने लगे कि मैंने तो सुना था कि ये गाय सोने का गोबर करती है। तो राजा की बात सुनकर रानी कहने लगी कि राजन, आप भी कैसी बातों पर विश्वास कर लेते हैं? पशु है तो वो तो गोबर ही करेगा। क्या आपने आज से पहले कभी सुना है कि गाय सोने का गोबर करती हो? तो यह सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आ गया और उन्होंने जल्दी से सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, उस बुढ़िया के पड़ोसन और उसके पति दोनों को यहाँ लाकर प्रस्तुत करो। उन्हें इस दुष्टता का भयानक दंड दिया जाएगा। तो राजा के सैनिक बुढ़िया की पड़ोसन और उसके पति को लेने के लिए चले गए। पीछे से राजा ने राजमहल की सफाई के आदेश दिए, लेकिन सफाई कर्मी जितना ही उस गोबर को बुहारने की कोशिश करते, वह उससे दुगना बढ़ जाता। तो यह देखकर राजा बहुत ही परेशान थे। तभी राजा के सैनिक बुढ़िया के पड़ोसन और उसके पति को लेकर आ गए। तो राजा ने कहा कि तूने ऐसी दुष्टता क्यों की है? तुम्हें इसके लिए दंड दिया जाएगा। तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही मुझे पता है कि ये गाय सोने का गोबर देती है। ये सब तो मुझे मेरी पत्नी ने बताया था। तो मैंने तो सोचा कि इस तरह की चमत्कारी गाय आपके पास होनी चाहिए। तो राजा ने गुस्से में उसकी पत्नी की तरफ देखा तो वो हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे राजन, ये बात सत्य है कि ये गाय सोने का गोबर करती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं कई महीनों तक सोने के गोबर को उठाकर लाई हूँ। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप बुढ़िया को बुलाकर पूछ सकते हैं। तो राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बुढ़िया को मेरे सामने प्रस्तुत करो। तो राजा का आदेश पाकर राजा के सैनिक उस बुढ़िया के पास गए और कहा कि तुम्हें राजा ने राजमहल में बुलाया है। तो वह बुढ़िया दीन दुखी हुई, आंखों से आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर कहने लगी कि आज मेरा रविवार का व्रत है। मेरे सूर्य भगवान की पूजा भी पूरी नहीं हुई है, तो मैं आपके साथ नहीं चल सकती। राजा को कह देना कि मैं कल सुबह आऊंगी। तो यह सुनकर सैनिक वहां से आ गए और उधर सूर्य भगवान बुढ़िया को इस तरह भूखी प्यासी रहकर प्रार्थना करते हुए देखकर उस पर बहुत ही करुणा आई। तो उसी रात सूर्य भगवान ने राजा के स्वप्न में जाकर कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। यह गाय मैंने ही उस बुढ़िया को दी है। वह सच्ची लगन से मेरे रविवार के व्रत और पूजा पाठ करती है। इसीलिए अच्छा होगा कि तुम सुबह इस गाय और बछड़े को बुढ़िया के घर पहुंचा दो। तो सूर्य भगवान के इस तरह के वचनों से राजा भयभीत हो गए और सुबह होते ही सैनिकों को बुलाकर आज्ञा दी कि जाओ, गाय और बछड़े को बुढ़िया को लौटा दो। तभी बुढ़िया अपने वचन के अनुसार वहां पर आ गई और हाथ जोड़कर राजा से कहने लगी कि महाराज, आपने मुझे क्यों याद किया? साथ ही वह बुरी तरह से रो भी रही थी। तो राजा अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और बुढ़िया के चरणों में गिरकर कहने लगे कि हे माई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए। आप मेरी माता के समान हैं। मैं तो अभी अभी सैनिकों के साथ आपकी गाय और बछड़े को भेज रहा था। मुझे पता नहीं था कि आपको यह गाय सूर्य भगवान ने दी है। तो बुढ़िया यह चमत्कार देखकर फिर से प्रसन्न हुई और मन ही मन भगवान सूर्य देव का धन्यवाद करने लगी। तो राजा कहने लगे कि माई, आप मेरी माता के समान हैं। आप चाहें तो मेरे राजमहल में रह सकती हैं। तो बुढ़िया कहने लगी कि नहीं राजन, मेरा एक बेटा है जो धन कमाने के लिए शहर गया है। वो बहुत ही जल्द आने वाला है, तो मुझे अपने घर तो जाना ही होगा। यह कहकर बुढ़िया वहां से चल पड़ी। तो राजा ने बूढ़ी माई को खूब सारा धन और गाय और बछड़े के साथ विदा किया
और कहा कि जब आपका बेटा आ जाए तो उसे मेरे पास भेजना, मैं उसे अपने यहाँ नौकरी देना चाहता हूँ। तो यह सुनकर बुढ़िया बहुत ही खुश हुई और गाय और बछड़े के साथ अपने घर आ गई। फिर राजा ने उसकी पड़ोसन और पति को बुलाकर उसकी दुष्टता के लिए उन्हें दंड दिया और फिर पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सारे स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें और सूर्य भगवान की पूजा करें। तो राजा का कहना मानकर सारे नगरवासी रविवार के व्रत करने लगे। रविवार का व्रत करने से सूर्य भगवान की कृपा हुई तो सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। पूरे राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। सारे स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे और सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। और बुढ़िया ने सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, आपका दिया सब कुछ है, अब मैं चाहती हूँ कि जल्द से मेरा बेटा मेरे घर आ जाए। जब से वो गया है मुझे उसकी कोई भी खबर नहीं है। मुझे दिन रात यही चिंता सताती है कि ना जाने वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा, उसे कोई कार्य मिला है या नहीं मिला है। हे सूर्य भगवान, आपका दिया सब कुछ है, अब आप ऐसी कृपा करें कि वो जल्द से घर आ जाए। तो थोड़े ही दिनों बाद बुढ़िया का बेटा धन कमाकर लौट आया। अपने बेटे को वापिस आया देखकर बूढ़ी माई बहुत ही खुश थी। फिर अच्छा सा रिश्ता देखकर अपने बेटे का विवाह कर दिया। 10वें महीने बुढ़िया की बहू ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह बुढ़िया सूर्य भगवान के व्रत और पूजा पाठ से सुखी और संपन्न हो गई। अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करती हुई अंत में मोक्ष धाम को गई। हे सूर्य भगवान, आपने जिस तरह बुढ़िया माई को धन, वैभव, मान सम्मान और परिवार का सुख दिया, उसी तरह सबको देना। जो भी आपका व्रत करे, पूजा पाठ करे और आपकी कथा को कहे, सुने या सुनाए या फिर ओंकारा भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलो सूर्य देवता की जय हो। हे भोले शंकर, इस कथा को कहने में अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना, भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो ये थी प्रदोष व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताना। कथा को ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रगणों में शेयर करना, ताकि वे भी इस कथा को सुनकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पा सकें। इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।